Hi everyone, this is Ayushi and welcome back to my channel or welcome to my channel for the first time if you are coming. आज I am going to tell you कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए before applying जॉब. ठीक है, जॉब अप्लाई करने से पहले, इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ें करनी चाहिए. ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये अगर आप करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा डबल हो जाएंगे ऑफ गेटिंग हायर्ड. ठीक है ना. सबसे पहले कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई कंपनी हायर करे, उसके लिए तो आपको पहले कंपनी को समझना होगा. ओके, कि कंपनी करती क्या है, कब फाउंड हुई थी कंपनी, किस ईयर में फाउंड हुई थी, किस सेक्टर में है, कहाँ लोकेटेड है, एवरीथिंग. ठीक है, आपको कंपनी के बारे में जानना होगा. ठीक है, तो कंपनी के बारे में रिसर्च करो. कहाँ से रिसर्च करोगे? उनकी लिंक्डइन पेज पे जाओ या उनकी कोई भी सोशल मीडिया हैंडल होगी. ठीक है, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो या लिंक्डइन पे. लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वन जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. और दूसरा चीज़ होता है दैट इज़ कि जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने रेज्यूमे को उस अकॉर्डिंग बनाना है. मान लो आज आपने एचआर के लिए करी. ठीक है, आप एचआर के लिए करने जा रहे हो अप्लाई, तो सबसे पहले अपने रेज्यूमे में देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपके रेज्यूमे में नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपको नहीं आता है फिर भी आप रेज्यूमे में आप डाल लो. ठीक है, इट इज़ नॉट राइट. अगर आपको पता है लेकिन आपका कीवर्ड मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंट है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में एंड आपकी रेज्यूमे में उसका सिनोनिम है. ठीक है, मतलब सिनोनिम मतलब कि आपने भी वो वर्ड यूज़ किया हुआ है बट वहाँ जो वर्ड है वो वर्ड आपके रेज्यूमे में नहीं है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनका कीवर्ड देखो एंड अपने कीवर्ड को उससे ही मतलब मैच करके एंड अपने रेज्यूमे में अपडेट कर दो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी एटीएस पे आपके रेज्यूमे को स्कैन किया जाएगा ना, तो आपके कीवर्ड जब मैच करेंगे ना, तो वो एटीएस का बहुत हाई चांस रहता है कि वो आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर देगा. ठीक है, तो इसलिए अपने रेज्यूमे को हमेशा अपडेट करो जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी इंटर्नशिप या जॉब की. अपडेट योर लिंक्डइन प्रेजेंस और मतलब लिंक्डइन प्रेजेंस ही आपको अपडेट करना है बिकॉज आपका जो रिक्रूटर होगा वो लिंक्डइन ही चेक करेगा. ठीक है, तो बहुत लोग लिंक्डइन अपडेट नहीं करते हैं, रेज्यूमे में बहुत लंबी लंबी फेंक देते हैं बट उनका लिंक्डइन ही अपडेट नहीं है. अब मान लो आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, ठीक है, एंड वो सर्टिफिकेशन का जो क्रेडेंशियल्स है अगर किसी रिक्रूटर को चेक करना होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके लिंक्डइन पे. ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेशन वहाँ होना चाहिए. मान लो अगर मैंने अपने रेज्यूमे में लिखा है दैट आई हैव डन एचआर एनालिटिक्स कोर्स, ठीक है, तो मेरे लिंक्डइन पे ये कोर्स रहना चाहिए. ठीक है, मुझे वहाँ पे ये क्रेडेंशियल्स अटैच करने होंगे. ठीक है, तो इस वजह से आपको अपना लिंक्डइन भी हमेशा अपडेटेड रखना है. ठीक है, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए. आपका वहाँ पे ब्रीफ समरी होना चाहिए. अबाउट जो सेक्शन होता है, आपका अबाउट सेक्शन पूरी तरह से समराइज़ करता हो आपके बारे में कि आप करते क्या हो. ठीक है, आपने क्या क्या कोर्सेज करे, सारी चीज़ें. मैं वो लिंक्डइन का एक अलग वीडियो बना दूँगी. ठीक है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आप अपने लिंक्डइन को अपडेट करोगे. ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दैट इज़ कि अपने एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो रेज्यूमे में हमेशा ऐड करो. ठीक है, लिंक्डइन पे भी रहेगा एंड रेज्यूमे पे भी रहेगा. ठीक है, रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा रेज्यूमे एंड टू एंड देखे. ठीक है, आपको अपने समरी में सारी चीज़ें समराइज़ करनी है कि आप क्या करते हो, क्या ईयर का एक्सपीरियंस है, क्या सर्टिफिकेशन किया है, किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं आपके, वो सारे आपको अपने रेज्यूमे में ही ऐड करने हैं. ठीक है, एज अ ब्रीफ समरी. तो ये हो गया. दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप एक कवर लेटर प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, कवर लेटर का अगर आपको जानना होगा कि कवर लेटर कैसे लिखते हैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप चैट जीपीटी पे भी देख सकते हो. अगर आप चाहो तो मैं कवर लेटर का एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूँगी. तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे अगर आपको लगता है कि कवर लेटर्स जो होते हैं वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं रिक्रूटर्स के ऊपर पे, ये एक इंटरेस्ट शो करेगा. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कवर लेटर बनाओ. ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबी बनाने की नीड नहीं है. ठीक है, आपको अपना कवर लेटर शॉर्ट और क्रिस्प रखना है. ठीक है, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स आपकी एकदम अच्छे से जानी चाहिए रिक्रूटर को. ठीक है, कि मतलब आपके बारे में पूरी चीज़, आप प्रोफेशनली आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं सब. देन उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारी दैट इज़ अपस्किल योर सेल्फ. ठीक है, अपस्किलिंग तो कभी नहीं रोकना चाहिए किसी कैंडिडेट को. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, एंड टाइम है इंटरव्यू में, तो अपने आप को फास्टली अपस्किल करो. ठीक है, वाई? बिकॉज
कई बार ऐसे होते हैं कि चीज़ें हमें पता होती हैं बट हमारा माइंड उतना ब्रशअप नहीं होता है, तो अपने माइंड को ब्रशअप करो, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, ठीक है। अगर इफ़ आई एम गोइंग फॉर द HR इंटरव्यू, तो आई ऑलवेज रिवाइज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आई विल आई विल लर्न अबाउट द सैलरी स्लिप वाला थिंग, कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मुझे वो सारी चीज़ें ब्रशअप करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। आपके साथ भी होगा कि अगर आप किसी रोल के लिए जा रहे हो तो आपको उसके बारे में पता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको ब्रशअप करो जितने दिन आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइस, ठीक है, बिकॉज बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। एंड बीइंग एन HR, मैं ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे देखती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी मार्केट में अगर आप जा रहे हो इंटर्नशिप्स के लिए या जॉब्स के लिए। तो माई मोटिव वॉज टू हेल्प यू, एंड आई होप कि इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।